नमस्कार दोस्तों। सहजन यानी मोरिंगा जो है ये एक मेडिसिनल प्लांट है और इसको आप आसानी से गमले में उगा सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम गमले में किस तरह से सहजन का पौधा लगाएं, कैसे उगाएं, कैसी उसके लिए मिट्टी चाहिए और क्या क्या इसके हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ये आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी इसकी ग्रोथ इसमें हो रही है और ये मैंने नर्सरी से ख़रीदा है। ये आपको मिल जाएगा 70 से 80 रुपए के बीच में ये पौधा मिल सकता है बहुत आसानी से। और ये आप इसको गमले में आसानी से उगा सकते हैं। इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। जिस तरह से आप करी पत्ता उगाते हैं, तुलसी उगाते हैं, इसी तरह से मोरिंगा भी हमें ज़रूर उगाना चाहिए। और गमले में ये काफ़ी बड़ा हो जाता है। ऐसा नहीं है कि ये ज़मीन जितनी ग्रोथ नहीं होती, लेकिन गमले में बड़ा हो जाता है। और इस तरह से अगर आप कोई बड़ा गमला लेते हैं तो उसमें इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। ये मैंने प्लास्टिक का 12 इंची का गमला लिया है जिसमें बहुत सारे छेद हैं और इसकी जो मिट्टी है वो भुरभुरी एकदम होनी चाहिए। आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी वर्मी कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट है, बहुत सारे पत्ते हैं और इसमें मैंने स्टोन डस्ट भी मिलाया हुआ है जिससे पौधे की ग्रोथ अच्छी रहे। और इसके लिए आपको जो है इसमें ज़्यादा वो बनाने के लिए इसको आप इसमें रेत भी मिला सकते हैं थोड़ा सा। ये है कि इसकी जड़ें गलनी नहीं चाहिए, मिट्टी स्टिकी नहीं होनी चाहिए, ये होना चाहिए। मिट्टी एकदम रिच फर्टाइल होनी चाहिए। उसमें वर्मी कंपोस्ट, गोबर खाद जो भी है वो होना चाहिए, ज़रूर मिला देना चाहिए। ये ऑलरेडी मेरे पास तैयार है और अब मैं इसमें ये लगभग 30% इसमें ये रेत डाल रही हूँ। ये इसमें अपने आप में बहुत न्यूट्रिशन होता है, कैल्शियम होता है। ये जो नदियों द्वारा लाया हुआ रेत होता है, तो ये रिवर सैंड जो है, बालू रेत जो है वो मैंने अब इसमें मिला दिया है और ये एकदम भुरभुरी सॉफ्ट मिट्टी जो है हमारे पौधे के लिए तैयार हो जाएगी। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन ऑलरेडी हैं। इसमें मैंने पहले बोन मील और वो भी मिला रखा है, एप्सम सॉल्ट भी। इसके अलावा इसमें वर्मी कंपोस्ट है, गोबर खाद है। वर्मी कंपोस्ट तो इसमें जो किचन वेस्ट से होता है वो तो था ही, क्योंकि मैंने किचन वेस्ट और पत्ते इसमें पहले ही दबा रखे थे गमले में, जिससे ये मिट्टी मैंने निकाली है। और इसको दोबारा यूज़ करने के लिए मैंने इसको थोड़ा सुखा भी लिया है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ड्राई और भुरभुरी ये मिट्टी है, एकदम सूखी है। और अब इसमें मैंने रेत मिला लिया है तो अब ये और ज़्यादा भुरभुरी हो गई है। तो मिट्टी स्टिकी नहीं होनी चाहिए क्योंकि गमले में पानी नहीं रुकना चाहिए। दूसरे गमले को में ध्यान रखना है कि इसमें छेद बहुत सारे होने चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक के गमले में अगर छेद बंद हो जाते हैं तो पौधे का मरना लाजमी हो जाता है। पौधा ज़रूर मर जाता है कि एक तो जो उसमें थोड़ी सफोकेशन हो जाती है प्लास्टिक के गमले में, और ड्रेनेज होल अगर बंद हो गया है तो वो पौधे की जड़ें जो है वो गल जाती हैं। तो इसके जो होल हैं उनको थोड़ा मोटे जो कंकड़ वगैरह हैं उनसे अच्छे से बंद कर दें और उसके बाद इसमें थोड़ा मोटा कचरा डाल के फिर इसका ड्रेनेज सिस्टम जो है वो आप तैयार करें। तो इस गमले में मैं ये थोड़े से आप देख सकते हैं डिस्कार्डेड पत्ते, कटिंग वगैरह जो हैं वो सारी, और पत्ते और मोटी लकड़ी उकड़ी डाल दिए हैं। उसके बाद इसमें जो है फिर ऊपर से आप सॉइल मिक्स डाल सकते हैं। मेरी मिट्टी में भी आप देख सकते हैं पत्ते इसमें मिक्स हैं। सर्दियों में जो पत्ते झड़ते हैं वो मैं सारे गमलों के नीचे डाल देती हूँ, मिट्टी के नीचे। उससे एक तो गमला पोरस रहता है, उसमें ड्रेनेज होल बंद नहीं होता और वो गल के फिर वापस से जो है लीफ कंपोस्ट उसमें तैयार हो जाता है अपने आप। तो ये मिट्टी में आप देख ही रहे हैं काफ़ी सूखे पत्ते इसमें पड़े हुए हैं। मोरिंगा का पौधा गमले में उगाना आसान है, बहुत आसान है। अच्छी इसकी ग्रोथ होती है, बहुत बढ़िया ग्रोथ होती है और इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। ये एक बहुत ही बढ़िया मेडिसिनल प्लांट है। इसका जो अगर आप इसको ज़मीन में लगाते हैं तो ये पूरा बड़ा वृक्ष बन जाता है, बड़ा पेड़ बनता है। और उसमें जो वो लगते हैं फलियाँ, जिन्हें हम ड्रम स्टिक्स भी कहते हैं, बहुत महंगी वो मार्केट में मिलती हैं और वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होती हैं। शुगर पेशेंट्स यानी कि जो डायबिटीज़ वाले हैं, बीपी, कोलेस्ट्रॉल है, उन सबको कंट्रोल करने के लिए सहजन के पत्ते, सहजन की फलियाँ दोनों ही बहुत अच्छे होते हैं। तो इसमें बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। सहजन के जो पत्ते होते हैं उनको भी आप बहुत अच्छे अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए यूज़ कर सकते हैं। इनसे जो है वो डायबिटीज़ भी कंट्रोल रहती है। साथ ही इसमें बहुत सारे प्रोटीन, विटामिन और सारे मिनरल्स, आयरन वगैरह सब होते हैं। विटामिन B12, B6, A, C सभी इसमें पाए जाते हैं। तो ये इसके जो पत्ते होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं
बहुत हेल्दी ये होते हैं। और इसको आप गमले में जब इसको उगाते हैं, क्योंकि ये एक बड़ा पेड़ बनता है, तो गमले में इसमें फल नहीं लगेंगे। गमले में ये कभी इतना बड़ा नहीं होता कि इसमें फल लगेंगे। या तो आप किसी फिर बड़े ड्रम में लगाएं, नहीं तो गमले में आप, लेकिन इसके पत्तों के बेनिफिट्स के लिए आप इसको आसानी से उगा सकते हैं। मार्केट से आप इसके वो तो ख़रीद सकते हो जो फ्रूट्स, जो इसकी फली होती हैं, लेकिन पत्ते नहीं मिलेंगे। पत्तों का पाउडर मिलता है आयुर्वेदिक दुकानों पे, उन पे आपने देखा होगा इसके पाउडर मिलता है, और लोग इसका पाउडर जो है वो इस्तेमाल करते हैं चटनी में, रोटी पराठे में, और पानी में घोल के भी इसको पीते हैं। तो इसके पत्ते जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस वैल्यू उनकी बहुत ज़्यादा है, और पत्ते हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे हैं। तो कम से कम पत्तों के लिए आप इसको आसानी से उगा सकते हैं। तो अब मैं इसको रख देती हूँ। इसकी मिट्टी ज़्यादा चिकनी मिट्टी नहीं है, तो इसको मैंने इसलिए ज़्यादा मिट्टी इसकी नहीं हटाई है, और इसके चारों तरफ मैं इसको अब और ज़्यादा ये जो है सॉइल मिक्स डाल देती हूँ। इस तरह के जो मेडिसिनल प्लांट हैं, औषधीय पौधे हैं, वो हमें ज़रूर उगाने चाहिए। जब हम रोज़ ये, अगर हमारे पास ये बालकनी में, घर में या छत पे अपने अवेलेबल होते हैं, तो इनको यूज़ करना भी आसान हो जाता है। बाहर से आप जल्दी से नहीं ख़रीदना याद रहता है, तो जब पास में होता है तो इसको यूज़ करना बहुत आसान है। इसके पत्ते आप चटनी में, पराठे में, किसी भी तरह से, जिस तरह से मेथी पालक के पराठे बनाते हैं, इसके भी पराठे बना सकते हैं। इसके पत्तों का पाउडर बना के भी आप यूज़ कर सकते हैं। 1 चम्मच पाउडर अगर आप इसका पानी में घोल के पी लेते हैं तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो कंट्रोल हो जाता है। इसके जो पत्ते हैं उनको कोलेस्ट्रॉल कटर बोला जाता है एक तरह से। ये जो मिट्टी है ये बहुत अच्छी सॉइल मिक्स है, एकदम मैंने इसको पूरा सुखा रखा है, साथ ही इसमें राख मिली हुई है, तो इसमें किसी भी तरह के फंगस के चांसेस नहीं हैं। तो इस तरह के पौधे अगर आप लगा रहे हैं, तो पहले आप मिट्टी की जो फर्टिलिटी है, और मिट्टी में कोई फंगस ना हो, कोई इस तरह के कीड़े ना हो कि वो ख़राब कर दे मिट्टी पौधे को, जड़ों को, ये चीज़ पहले इंश्योर कर लें, पहले इसको पक्का कर लें। तो ये मेरा पौधा लग के हो गया है बिल्कुल तैयार। इस गमले में ये बहुत आसानी से कम 2 साल तक चलता रहेगा। उसके बाद अगर रूट बाउंड हो जाती है तो आप इसको वापस से किसी और बड़े गमले में लगा देंगे। इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ होती है, आप देखेंगे ये थोड़े दिन बाद ही ये काफ़ी अच्छे से बढ़ता है, क्योंकि ये इस थैली में भी लगभग 15 दिन से था, और इसकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ इस थैली में ही हो रही थी। तो मोरिंगा का पौधा बहुत बढ़िया होता है, आसानी से आप घर में इसको लगा सकते हैं, और ज़रूर लगाना भी चाहिए। ये एक मेडिसिनल प्लांट है। साथ ही जब ये बालकनी में रखने के लिए, बड़े पौधे रखने के लिए जो है ये बहुत अच्छा है। जिस तरह से करी पत्ते का पौधा थोड़ा बड़ा होता है, इसी तरह से ये भी एक बड़े पौधे के रूप में आपके यहाँ मिल जाएगा, और इसके पत्ते आपको हमेशा मिलते रहेंगे। तो इसमें मैं अभी पानी जो है वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके डाल रही हूँ। आप देख रहे हैं इसमें बुलबुले आ रहे हैं, और जब तक इसमें नीचे पानी नहीं निकल जाता तब तक आपको पानी इसमें देना है। पहली बार इसको अच्छे से भर के इसको पानी दे देना है, उसके बाद मिट्टी सूखने के बाद इसको पानी देना है। हर टाइम पानी भर के नहीं रखना है। ये मैंने नीचे प्लेट रख दी है, जब इसमें दिख जाएगा कि पानी नीचे आ गया है तो मीन्स सारी मिट्टी गीली हो गई है। पहली बार में अच्छे से भर के इसको पानी दे देना है। तो इस तरह से हमारा ये जो एक मेडिसिनल प्लांट है, जो एक औषधीय पौधा है, मोरिंगा या सहजन का जो पौधा है, ये लग के हो गया है तैयार। क्योंकि इस समय हम में से ज़्यादातर लोग किसी न किसी प्रॉब्लम से, किसी न किसी शारीरिक समस्या से पीड़ित हैं। तो इस तरह की चीज़ें अगर आप अपने रोज़मर्रा के जीवन में, अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेते हैं, इस तरह के हर्ब्स जो हैं, ये जो जड़ी बूटियों वाले पौधे हैं, औषधीय पौधे हैं, तो आपको जो है उन समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। क्योंकि हम अब दोबारा से उसी तरफ चल रहे हैं, जो केमिकल और जो वैसे जो हमें रासायनिक दवाएं हैं, उनकी बजाय अब लोग आयुर्वेद की तरफ चल रहे हैं। और इस तरह के मेडिसिनल पौधे जो हैं आपको घर में ज़रूर लगाना चाहिए, अगर आप आयुर्वेद में विश्वास करते हैं, या फिर स्वस्थ रहना चाहते हैं, या डायबिटीज़, बीपी और कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियों से बचे रहना चाहते हैं। तो रोज़ की ज़िंदगी में अगर हमारे ये चीज़ें शामिल रहती हैं तो हम जो है इन चीज़ों से बचे रहेंगे।